आप बताइए डैड कि आप मेरा साथ देंगे? क्रोध से बुद्धि का नाश होता है। दुनिया में ऐसे कोई मुद्दे नहीं है जो बैठ के विचार विमर्श से सुलझाए न जा सके। मैंने तुम्हें अभी अभी थोड़ी देर पहले उंगलियों की मिसाल दी। अगर तुम मुझसे कहोगे कि इन 2 उंगलियों में से आप एक उंगली तोड़ दें जो आपको प्यारी नहीं है, तो मैं आपकी बात कैसे मानूंगा? तुम खुद बताओ। इन 2 उंगलियों में से तुम कौन सी उंगली तोड़ सकते हो? नहीं डैड, अब फैसला करने को बचा ही क्या है। गौतम भैया ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाकर अपना इरादा साफ कर दिया है, क्योंकि इतना बड़ा फैसला उठाने से पहले अगर वो एक बार हम सबसे बात करते तो शायद ये फैसला हो जाता। डैड, मैं आप ही का बेटा हूं और मैं आपकी बात मानने से इनकार कर रहा हूं। इस बार मैं पीछे नहीं हट सकता, मजबूर हूं मैं। और मैं आपसे वादा करता हूं कि इस बार अर्पिता भाभी की गुमशुदगी की तलाश लगाने के लिए मैं अपनी पूरी ताकत लगा दूंगा। पूरी ताकत। बेटी, तांत्रिक विद्या के अनुसार हम इस दुनिया में मौजूद किसी भी इंसान को विभिन्न तरीकों से जान माल का नुकसान पहुंचा सकते हैं। तुम्हें यकीन नहीं हो रहा? लेकिन यह सच है कि तांत्रिक विद्या की मदद से किसी भी आदमी को आर्थिक, मानसिक, शारीरिक या किसी भी तरह की क्षति पहुंचा सकते हैं, उसे बर्बाद कर सकते हैं। मेरे इस यज्ञ से वंश की बर्बादी शुरू हो गई है, लेकिन वो सिर्फ आर्थिक और मानसिक क्षति है। अगर तुझे उसे शारीरिक क्षति पहुंचानी है तो वो तमाम चीजें लाकर देनी होगी जिसके बारे में मैंने तुझे उस दिन बताया था। बेटी, तुम्हें हर हाल में वो सब चीजें हासिल करनी होगी, और वो भी अमावस्या के पहले। लेकिन पापा, वंश से मिलना तो दूर, वो मेरा फोन तक नहीं उठा रहा है। मेरी बेटी होकर तुम निराशा की बातें करती हो। ये मायूसी तुम्हें शोभा नहीं देती बेटी। मेरा कहा मानो, तुम अपना प्रयास मत छोड़ो। सफलता तुम्हें जरूर मिलेगी। लेकिन पापा, एक बात ध्यान में रखो बेटी, जब इंसान शिद्दत से कुछ ठान लेता है तो सफलता खुद ब खुद उसके पैर चूमती है। तुम बस अपनी कोशिशों को अपनी इच्छा शक्ति की खुराक देती रहो। फिर देखो तुम्हारी ये वंश को बर्बाद करने की भूख अपने आप मिट जाएगी। मोक्ष? मोक्ष? ये कौन है? वंश का भाई है, मगर ये इस वक्त मुझे फोन क्यों कर रहा है? बात करो, शायद वो तुम्हारे काम आ सकता है। बोलो मोक्ष। सुना है तुम मेरे प्यारे से छोटे भाई वंश से मिलने के लिए बेकरार हो, इसलिए उसे फोन कर करके परेशान कर रही हो। हाँ, लेकिन इसमें तुम्हारा कुछ लेना देना नहीं है, और वैसे भी मुझे तुमसे बात करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। एक बार तुम पर भरोसा करके मैंने देख लिया है, मेरा काफी नुकसान करवाया है तुमने। नताशा, तुम वंश से मिलना चाहती हो या नहीं? क्योंकि मैं तुम्हें वंश से मिलवा सकता हूं, वो भी बिना किसी शर्त के। नताशा, मैं जानता हूं कि तुम बेवकूफ नहीं हो और ना ही मेरे भाई का प्यार, लेकिन प्लीज मुझे ये बताओ कि तुम क्यों मिलना चाहती हो वंश से? हो सकता है शायद मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। देखो नताशा, मेरी बात को ध्यान से समझो। हमारे रास्ते भले ही अलग अलग हो, लेकिन हमारी मंजिल, हमारा मकसद एक है, वंश की बर्बादी।
मैं जानता हूँ पिछली बार हमारे हालात बेकाबू हो गए थे और मैं खुलकर तुम्हारी मदद नहीं कर पाया था, मैं जानता हूँ। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा नताशा। अब मैं तुम्हें कैसे समझाऊं, ये वंश ये मेरे सामने पलकर बड़ा हुआ है। इसका बाप भी इसके बारे में इतना नहीं जानता होगा जितना मैं जानता हूं। मैं इसकी रग रग से वाकिफ हूं। ये कब क्या क्यों करता है, क्यों नहीं करता है, इसके पल पल की खबर मुझे है नताशा। इसलिए मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं, बशर्ते तुम मुझे अपना प्लान बताओ। रोको भैया, रोको रोको भैया, साइड में रोक देना। ये लो भैया। ये गौरी किससे बातें कर रही है? गौरी? अरे गौरी, गौरी, चाची, गौरी, कोई है क्या? ऑटो। मथुरा भाभी, आपने वैष्णवी को देखा है क्या? मैं कब से उसको फोन कर रहा हूँ लेकिन उसका फोन अनआंसरेबल आ रहा है। आपको पता है कि वो कहाँ है? वो तो गौरी को लेने स्कूल गई है। उसने मेरे कॉल का जवाब तक नहीं दिया। क्या हुआ वंश भैया? हाँ, नहीं मधुरा भाभी, कुछ नहीं। एक्चुअली मुझे परिवार वालों से कुछ जरूरी बात करनी है। प्लीज आप छोटी माँ से कहिए ना कि वो हॉल में आ जाए। ठीक है। तब तक मैं माँ से भी बात कर लेता हूँ। ओके? सर, मेरी बेटी गुम हो गई है, मेरी बेटी गुम हो गई है। आप जल्दी कीजिए। सर, मेरी मदद कीजिए। मेरी बेटी को कोई उठा के ले गया अभी मेरी आंखों के सामने। सर, मेरी बात तो सुनिए। ओ मैडम, इतनी घाई करूँ ना का? जाओ जाकर वहाँ पर पहले अपनी शिकायत तो लिखो। मैं भेजता हूँ किसी को आपका बयान लेने के लिए। सर, तब तक वो आदमी पता नहीं उससे कहाँ लेकर निकल जाएगा। सर, आप बयान बाद में लीजिएगा, पहले आप चलिए मेरे साथ। ओ मैडम, ये पुलिस स्टेशन है, आपका घर नहीं कि आपने जब काम उठ के आपके साथ चल दिए। आपको दिखाई नहीं देता इस वक्त हम कितना जरूरी काम कर रहे हैं? जाइए उधर बैठकर अपनी बारी का इंतजार कीजिए। जाइए। दादी कहती है कि मैं बड़ी हो गई हूँ, मुझे अकेला सोना चाहिए, पर मुझे अकेला सोने में बहुत डर लगता है। तुम्हें आज के बाद डरने की कोई जरूरत नहीं है। मैं हूँ ना, मेरे होते हुए तुम पर कोई आंच नहीं आ सकती। ये मेरा वादा है तुम्हारे साथ। कहाँ ढूंढूं उसे? पता नहीं किस हाल में होगी मेरी गौरी। गौरी, जूस पी ले बेटा। गौरी बेटा, आप इतने उदास क्यों हो? मुझे तो लगा था पापा को इतने दिनों के बाद देखकर बहुत खुश हो गए।
बेटा मैं जो कुछ भी कर रहा हूं आपकी भलाई के लिए तो कर रहा हूं। बेटा अब आपको मेरे साथ ही रहना होगा। मैं बहुत अकेलापन महसूस करता हूं आपके बिना। बेटा एक बात बताओ, आपने मामा की बात प्रेस वालों के साथ क्यों की थी? हाँ बेटे, आपको मामा की कोई भी बात प्रेस वालों के साथ नहीं करनी चाहिए थी। वो लोग भी तो चाची के बारे में गंदी गंदी बातें कर रहे थे। मुझे चाची के पास जाना है पापा, वो मुझे लेने आई थी। बेटा मैंने कहा ना, आप चाची के पास नहीं, तुम्हें अपने पापा के पास ही रहना होगा, यही तुम्हारा घर है। नहीं, मुझे चाची के पास जाना है। मैंने कहा ना तुम्हें चाची के पास नहीं, यहीं पर रहना है। चाची क्या तुम्हारे लिए पापा से बढ़कर हो गई है? कहा ना यही तुम्हारा घर है, यहीं रहोगी तुम अब। ठीक है, अगर आप मुझे अपनी चाची के पास नहीं ले जा रहे तो मैं भी आज से आपकी कोई बात नहीं सुनूंगी और ना ही मैं आपकी कोई सवाल का जवाब दूंगी। माँ प्लीज मना मत करना, मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत जरूरत है। मैं जानता हूँ कि मेरे लिए आपका साथ देना इतना आसान नहीं है, क्योंकि एक माँ के लिए दो बेटों के बीच चुनाव करना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन माँ, यहाँ चुनाव दो बेटों के बीच नहीं, सच और झूठ के बीच है। माँ मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं आपको किसी भी चीज में फोर्स नहीं करूंगा। आपका जो भी फैसला होगा मैं उसे मान लूंगा। क्या चाहते हो वंश? माँ मुझे आपका साइन किया हुआ एक लेटर चाहिए जिसमें यह लिखा हो कि संस्थान कमेटी के मेंबर होने के नाते आप गौतम भैया के कोर्ट के ऑर्डर का विरोध करती हैं, जिसमें यह लिखा है कि हम शैली संस्थान में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। माँ उसमें यह भी लिखा होगा कि आप हमें संस्थान की जांच करने की अनुमति देती हैं। तुम नहीं जानते बेटा तुम क्या करने जा रहे हो। मेरी बात मानो, अतीत के उन पन्नों को मत पलटो। क्यों माँ? क्योंकि उन पन्नों पर लिखे सच का सामना तुम नहीं कर पाओगे। अतीत के वो काले पन्ने, उन्हें अंधेरे में ही रहने दो बेटा, रोशनी में लाने की गलती मत करो। मैं समझता हूं माँ कि हमारे परिवार के कुछ अतीत के पन्ने काले हैं, फिर इसमें डरने वाली कौन सी बात है? अनजाने में गलती हो जाती है। माँ झूठ को चाहे हम कितना भी छिपाए, वो एक ना एक दिन तो सबके सामने आ ही जाएगा। तो बेहतर यही होगा कि सच को सबके सामने लाए और बताएं। इसमें हर्जी क्या है माँ? प्लीज माँ मना मत कीजिएगा, क्योंकि अगर इस सच की लड़ाई में आपने मेरा साथ नहीं दिया तो फिर परिवार वाले क्या समझेंगे? वो मेरा साथ क्यों देंगे? क्यों देंगे माँ? पता है वंश, आज तुम्हारी बातें सुनकर मुझे पहली बार ये एहसास हो रहा है कि जैसे मैं किसी समझदार और सुलझे हुए इंसान से बात कर रही हूँ, जो अपनी जिम्मेदारी को समझता है और जो अपनी जिम्मेदारी को निभाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। वंश, अगर तुम हर हाल में अपनी जिम्मेदारी निभाने का वादा करते हो तो मैं भी तुम्हें साथ देने का वादा करती हूँ। लेकिन बेटा मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त माँ? बेटा तुम्हें मुझसे वादा करना होगा कि तुम जो भी करोगे पूरी ईमानदारी के साथ करोगे। तुम्हारे हर फैसले का आधार सिर्फ सच होगा, कोई समझौता नहीं। मैं आपसे वादा करता हूँ माँ, मैं सिर्फ सच का ही साथ दूंगा। थैंक्स माँ। मैं बेटा नीचे जाने से पहले बेटा मैं कुछ कहना चाहती हूँ। हाँ कहिए ना माँ। मैंने आज तक तुमसे ये बात नहीं बताई कि जिस रात अर्पिता गायब हुई थी उस रात यहाँ क्या हुआ था। माँ? हाँ बेटा, जो बात पिछले 2 साल से मैं
अपने दिल के कोने में दफन करके जी रही थी, और आज जब सच बाहर निकलने को बेताब है तो मुझे लगता है कि मुझे भी अपना ये दर्द तुम्हारे साथ बांट लेना चाहिए। शायद मेरे दिल का कुछ बोझ हल्का हो जाए बेटा।